हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों किसान मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं शिमला मिर्च की उन्नत खेती कैप्सिकम फार्मिंग। अभी सीजन स्टार्ट हो गया है तो किस प्रकार हमको फार्म की प्रिपरेशन कराना चाहिए, कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। कैप्सिकम फार्मिंग का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं, वो भी डिटेल के साथ, क्योंकि वैरायटी यानी सीड्स का चुनाव करते समय, वैरायटी का चुनाव सिलेक्शन करते समय काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और जो किसान भाई साधारण तरीके से भी खेती करने की सोच रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, कम लागत पर कैप्सिकम का एक अच्छा मुनाफा निकालना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखकर आपको काफ़ी हेल्प होगी, काफ़ी मदद होगी। क्योंकि रोग बीमारी का इलाज, उपाय, स्प्रे, एरीगेशन, फर्टिगेशन के साथ साथ नेट प्रॉफिट, एक एकड़ में कितनी लागत लगेगी, साथ ही दोस्तों बाजार भाव के साथ साथ उत्पादन डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से बतलाएंगे कि किस प्रकार आपको घर में ही सस्ते में नर्सरी तैयार करनी है, कैसे आप शिमला मिर्च की क्रॉप को स्टेप बाय स्टेप आप मतलब बढ़वार के समय कौन सी खाद देनी है, कौन सी न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना है, तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों डिटेल में संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप इस चैनल पर द एडवांस एग्रीकल्चर पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सदस्यता ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय यानी टाइमिंग। तो हर एक फसल के लिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। तो शिमला मिर्च के लिए पौधरोपण के लिए एक्यूरेट और जो सही समय है दोस्तों बरसात के लिए अगस्त जो महीना है काफ़ी अनुकूल माना जाता है। अगस्त से लेकर सितंबर के मध्य आपको पौधरोपण कर देना चाहिए। और वहीं यदि आप गर्मियों के दिनों पर खेती करने की सोच रहे हैं तो नवंबर और दिसंबर काफ़ी ज़्यादा अनुकूल समय माना जाता है। लेकिन बरसात के दिनों पर कर रहे हैं तो बरसात आने से पहले मल्चिंग और ड्रिप बिछवा दीजिए, वेट तैयार करा लीजिए। और जो अगस्त का महीना है, जुलाई अगस्त का महीना है दोस्तों, इस समय आपको पौधरोपण कर देना चाहिए। जलवायु और तापमान के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो कैप्सिकम की जो क्रॉप है यह ठंडे, नम, आर्द्र जलवायु की इस फसल को आवश्यकता पड़ती है। और इसके लिए जो टेम्परेचर है कम से कम 10 से 12 और अधिकतम 35 से 36 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर रहता है। और फूल की अवस्था पर 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर रहता है, काफ़ी अच्छे तरीके से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सेट हो पाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप समझ सकते हैं, जहां पर आप टमाटर की खेती कर सकते हैं, भिंडी, बरबटी, पत्ता गोभी, फूल गोभी की खेती कर सकते हैं, वहां पर आप कैप्सिकम की खेती भी कर सकते हैं। अब तो सभी राज्यों पर आप कैप्सिकम की खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो कैप्सिकम की जो क्रॉप है इसके लिए वैसे तो काली मिट्टी है, काली दोमट है, चिकनी दोमट भूमि, बलुई दोमट भूमि काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त रहती है। बाकी सभी प्रकार की प्राय सभी प्रकार की सॉइल पर आप कैप्सिकम की खेती कर सकते हैं। बस मृदा की जो पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 तक चल जाती है। और खेत की तैयारी में 1 से 2 बार आपको कल्टीवेटर, दक फिट या फिर तोता हल से आपको पहली और दूसरी प्लोविंग कराना चाहिए। या फिर गर्मियों के दिनों से पहले ही, कम से कम 1 महीने पहले ही जो गहराई में प्लाव चलता है उससे प्लोविंग कराइए। और कम से कम 30 दिन की तेज़ धूप लगाना है। फिर उसके बाद कल्टीवेटर से आपको मिट्टी को ठीक तरीके से समतल करा लेना है। डिस्क हैरो या फिर रोटावेटर से, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार आपको एकदम मिट्टी को भुरभुरी करा लेना है। यदि मिट्टी भुरभुरी रहेगी किसान भाइयों तो फिर बेड बनाने में, जो आप बेड मेकर फिर बेड राइजर से बेड तैयार करेंगे, मल्चिंग बिछाएंगे, फिर समस्या नहीं जाएगी। तो मिट्टी भुरभुरी होना बहुत ज़्यादा दोस्तों ज़रूरी है। तो इस प्रकार खेत की तैयारी कराना है। और जी हाँ, कैप्सिकम की एक ऐसी फसल है साफ़ सफाई थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो प्रॉपर साफ़ सफाई के लिए खेत के चारों साइड तारबंदी करा लीजिए, 5 फीट वाली ग्रीन नेट खींच लीजिए। क्योंकि लीफ कर्ल वायरस और फफूंदी जनित्र वायरस के साथ साथ जो वायरस जनित्र बीमारी है काफ़ी प्रकोप देखने के लिए मिलता है। वायरस कोकड़ा रोग आता है। तो ग्रीन नेट खींच लीजिए ताकि एक खेत से दूसरे खेत में जो वायरस है वो ना आ पाए, ना फैल पाए। तो इसलिए प्रोटेक्शन करना, साफ़ सफाई रखना, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार खेत की तैयारी आपको कराना चाहिए। कैप्सिकम की वैरायटी के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो शिमला मिर्च की किस्में हैं, वैरायटी हैं, वो भारत भर में सैकड़ों वैरायटी हैं। लेकिन काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन और सभी भूमि पर, जलवायु पर, टेम्परेचर पर
जो वैरायटी है वो ग्रो हो जाए, ग्रो के साथ साथ फल का साइज़ अच्छा है, एकदम ग्रीन डार्कनेस देखने के लिए मिले। जब हम अपनी उपज को बाज़ार में ले जाएं तो जो वैरायटी वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करे और जल्दी से जल्दी बिक जाए। तो इसके लिए जो हम वैरायटी बतलाएंगे काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों में से एक है। नंबर 1 क्लाउस की आशा F1 के नाम से आती है, सिजेंटा कंपनी की इंट्रूडर के नाम से आती है और सिजेंटा कंपनी की इंदिरा F1 के नाम से भी आती है। ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। ईस्ट वेस्ट की कावेरी 254 के नाम से आती है, सेमिनिस कंपनी की भी वैरायटी आती है। इसके अलावा इंडस सीड्स की इंडस 1201 और इंडो अमेरिकन की इंडम भारत जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यह वैरायटी काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन अब तो और भी ज़्यादा इम्प्रूव वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी मार्केट में आ गई हैं, तो उनको भी आप चुनाव और सिलेक्शन कर सकते हैं। क्या इससे पहले भी इन वैरायटी के अलावा आपने कोई नई वैरायटी को ट्राई किया है, उसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, उत्पादन रहा है, तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में किसानों की मदद कर सकते हैं। ज़रूर बताइए कि कौन सी वैरायटी सबसे बेस्ट है, कमेंट सेक्शन खाली है। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। कैप्सिकम की खेती आप वैज्ञानिक तरीके से मल्चिंग ड्रिप में कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 90 ग्राम से लेकर 100 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली और संपूर्ण जानकारी प्रति एकड़ की दर से शेयर करेंगे। तो 1 एकड़ में 90 से 100 ग्राम सीड सफिशिएंट हैं। बीज उपचार के ऊपर बात करते हैं तो देखिए, हाइब्रिड बीजों को उपचार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी फफूंदी जनित रोग, जड़ संबंधित रोग जो आते बीमारी आती है वो ना है तो ट्राइकोडर्मा को आपको 1 किलोग्राम बीज हैं तो 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करने के बाद यदि आप नर्सरी तैयार करेंगे तो बेहतरीन तरीके से नर्सरी तैयार हो जाएगी। नर्सरी तैयार के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो घर पर ही आप कैसे कैप्सिकम की नर्सरी सस्ते पर एकदम ईजिली तरीके से नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, नर्सरी किस प्रकार घर में तैयार करनी है। तो जो आप इस प्रकार की झोपड़ी देख रहे हैं, इस प्रकार आपको तंबू बना लेना है, पहली बात है। दूसरी बात, प्लास्टिक प्रो ट्रे में आप नर्सरी तैयार करने के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो नारियल की खाद 20 किलोग्राम, वर्मी कंपोस्ट 10 किलोग्राम, फंगिसाइड जो UPL की साप आती है, कार्बेंडाजिम मैंकोजेबयुक्त 100 ग्राम ले लीजिए और प्लास्टिक प्रो ट्रे 16,000 होल्स, एक प्रकार से 104 होल्स वाली 150 पीस प्लास्टिक प्रो ट्रे की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इनको सबको मिक्स करना है, यानी वर्मी कंपोस्ट को और नारियल की खाद को, इनको ठीक तरीके से मिक्स कर लीजिए दोस्तों और प्लास्टिक प्रो ट्रे में भर करके एक एक बीजों की आपको सोइंग करना है, कुछ इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। फिर उसके बाद एक लेयर फिर वापस से जो कोकोपेट है, वर्मी कंपोस्ट है, इसकी लेयर एक और बिछा दीजिए, कुछ इस प्रकार ठीक तरीके से कवर करना है और उसके बाद मल्चिंग पेपर में दोस्तों इस प्रकार कवर करके रखना है। इससे गर्माहट, हीट जनरेट होने से अंकुरण काफ़ी अच्छा होता है। तो इस प्रकार यदि आप 4, 5, 6 दिन के आसपास यदि आप कवर करके रखते हैं तो फिर अंकुरण काफ़ी अच्छा हो जाता है। और जो आपने झोपड़ी बनाई है, जो वाइट शेड नेट की झोपड़ी बनाई है, वहाँ पर भी दोस्तों आप निकाल के रख दीजिए। सुबह शाम सिंचाई करिए और बेहतरीन तरीके से 25 से 27 दिनों पर नर्सरी तैयार हो जाएगी। समस्या एक आती है कि फंगस लगते हैं, रोग आते हैं, बीमारियाँ आती हैं और बीमारी पर एफिड, जैसिड, वाइट फ्लाई, तो इसके लिए स्टिकी ट्रैप भी लगा दीजिए कैप्सिकम की नर्सरी पर और सुबह शाम सिंचाई करते रहिए। इंसेक्ट परेशान कर रहे हैं तो इमीडा क्लोरपेड या फिर थाइमोथॉक्सोम का आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि दोस्तों आप नर्सरी तैयार करेंगे और नर्सरी पर सुबह शाम आवश्यकता अनुसार आप सिंचाई करेंगे तो मात्र 25 दिनों पर आपकी स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाएगी। इसके बाद जब आप नर्सरी को पौधरोपण प्लांटेशन करें फील्ड में तो एक काम करना है, आपको इंसेक्टिसाइड का एक स्प्रे लीजिए, चाहे थाइमोथॉक्सोम हो या फिर इमीडा क्लोरपेड का स्प्रे ले लीजिए नर्सरी पर। फिर उसके बाद पौधरोपण करना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो फंगस लगते हैं, जो रोग, डिजीज़, बीमारी आती हैं, तुरंत आपको प्लांटेशन करते समय स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कीट मुक्त आपकी नर्सरी रहे तो उससे पहले ही आप एक स्प्रे ले लीजिए। मात्र 2 से 3 लीटर पर आपकी पूरी नर्सरी स्प्रे हो जाएगी और फिर उसके बाद प्लांटेशन करना चाहिए। तो इस विधि से यदि आप प्लास्टिक प्रो ट्रे विधि से आप नर्सरी तैयार करते हैं तो आसानी तरीके से नर्सरी तैयार हो जाएगी। बेड तैयार के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो शिमला मिर्च की खेती आप बेड विधि से ही खेती करें। तो बेड जो आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार बेड मेकर या फिर बेड राइजर से बेड तैयार कराना है। बेड की चौड़ाई 2.5 फीट, बेड से बेड की दूरी 2.5 से 3 फीट और बेड की जो ऊंचाई है दोस्तों जो वीडियो में देख रहे हैं वो तकरीबन 1 से 1.5 फीट आपको रखनी चाहिए।
ड्रिप एरीगेशन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 16 mm इनलाइन ड्रिप बिछवा दीजिए। मल्चिंग पेपर के ऊपर बात करते हैं तो मल्चिंग पेपर की जो मोटाई है 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप 1 एकड़ में बिछवा दीजिए। 1 एकड़ में जो खर्च आएगा वो 12,000 से 14,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ में खर्च आने वाला है। मल्चिंग पेपर होल्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जैसे ही आपने मल्चिंग पेपर इंस्टॉल करा ली, ड्रिप इंस्टॉल करा ली, मल्चिंग पेपर होल्स किए जाते हैं और एक बेड पर आपको डबल लाइन पर आमने सामने, जग नहीं बल्कि सामने सामने आपको प्लांटेशन करना चाहिए। तो आपको ठीक इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार मल्चिंग पेपर में 2 इंची होल्स लेना है। कोयले, गर्म कोयले को भरकर अलग अलग जुगाड़ से आप मल्चिंग पेपर में होल्स कर सकते हैं। 2 इंची होल्स करना है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्लांटेशन। तो एक बेड पर आपको आमने सामने पौधरोपण करना है और जब आप पौधरोपण कर रहे हों तो फील्ड पर पर्याप्त मात्रा पर नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जब नमी होगी तो फिर आपको एक एक पौधे की पौधरोपण कर देनी चाहिए। पौधरोपण एकदम हल्के हाथों से करना चाहिए और जब भी आप पौधरोपण कर रहे हो तुरंत उसके बाद आधा घंटा 30 से 35 मिनट की सिंचाई करनी चाहिए ड्रिप से। कुछ इस प्रकार पौधा एकदम सीधा होना चाहिए और मल्चिंग पेपर में जो स्टेम है वो टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो डंपिंग ऑफ या पौधा सूख भी सकता है। तो पौधरोपण कर दीजिए और पौधा एक एक ही पौधरोपण करना चाहिए। पौधरोपण के बाद सिंचाई जरूर करिए और ज़्यादा भी सिंचाई नहीं बल्कि हल्की सिंचाई आपको करनी चाहिए। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर भी अगर बात करें तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 फीट रखनी है और एक बेड पर आपको डबल लाइन पौधरोपण करना चाहिए। तो पौधे से पौधे की दूरी 1 से अधिकतम 1.5 फीट आप रख सकते हैं। सिंचाई के ऊपर दोस्तों बात करते हैं इरिगेशन। तो ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2-2 दिनों के अंतराल पर 2-2 घंटे सिंचाई करें और यदि आप फ्लैट इरिगेशन से खेती कर रहे हैं तो 8 से 10 दिनों के अंतराल पर दोस्तों आपको सिंचाई करनी चाहिए, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इस प्रकार भी आप ड्रिप से, फ्लैट इरिगेशन से सिंचाई कर सकते हैं। दोस्तों शिमला मिर्च की क्रॉप पर वैसे तो ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हल्की हल्की सिंचाई थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इस फसल पर जो कैप्सिकम की क्रॉप है इस पर यदि आप वाटर मैनेजमेंट को सुधार के रखेंगे, यदि आप ड्राइनेस करके यदि आप सिंचाई करेंगे तो फिर ये मान लीजिए बहुत अच्छी तरीके से फसल ग्रो होने वाली है। तो सिंचाई आपको आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, बीट कंट्रोल। तो कैप्सिकम की क्रॉप पर जो खरपतवार की रोकथाम है, यदि आप खरपतवार की रोकथाम कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों बेड के बीच में खरपतवार नहीं उगना चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात, यदि खरपतवार उग जाते हैं तो खरपतवार नाशक स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है, मज़दूरों की मदद से निराई गुड़ाई करनी चाहिए। और जब आप निराई गुड़ाई कर रहे हैं दोस्तों तो इस बात का ध्यान आपको रखना है मल्चिंग पेपर फटे ना, तो एकदम खरपतवार मुक्त फसल रहनी चाहिए। कैप्सिकम की क्रॉप पर एक बात आप लिख के रख लीजिए, ज़्यादा खरपतवार रहेंगे तो ज़्यादा स्प्रे करने के बाद भी कीट कंट्रोल नहीं होने वाले। तो इसलिए हर 15-20 दिन में महीना 1.5 महीने के आसपास में आपको खरपतवार कंट्रोल करने के लिए निराई गुड़ाई कराते रहना चाहिए। आप चाहें तो दोनों बेड के बीच में जो पावर वीडर है उसको भी आप चला सकते हैं। प्रति एकड़ प्लांट्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, यदि आप कैप्सिकम की क्रॉप सिंगल लाइन पर पौधरोपण करते हैं तो 1 एकड़ में 8,000 पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। और यदि दोस्तों आप डबल लाइन पर यानी एक बेड पर डबल लाइन पर पौधरोपण करते हैं तो कम से कम 16,000 पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। 200-400 पौधे आप एक्स्ट्रा तैयार करें। कभी कभी डंपिंग ऑफ की समस्या हो जाती है, अधिक बरसात हो जाती है तो पौधे सूखने की समस्या आ जाती है, पौधे मर जाते हैं। तो इसीलिए 200-400 पौधे एक्स्ट्रा में या तो खरीद लीजिए या तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। तो इस प्रकार आपको 1 एकड़ में पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। जानकारी प्रति एकड़ की दर से हैं और 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। अब दोस्तों अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, स्प्रे शेड्यूल। कैप्सिकम की क्रॉप पर, शिमला मिर्च की क्रॉप पर देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कीट रोग बीमारी को कंट्रोल करना। तो इसके लिए कौन से कीट आते हैं, रोग आते हैं, तो प्रमुख रूप से एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, माइट्स और सेमिलूपर्स इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। फ्रूट बॉरर की समस्या आती है और फंगस पर डाई बैक भी है दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। ब्लाइट परेशान करती है, पाउडरी मिल्ड्यूड है, डाउनी मिल्ड्यूड है। तो जो समस्या हैं एंथ्रेक्नोज काफ़ी ज़्यादा हमारी फसल पर परेशान करती है। और जो आप वीडियो पर दोस्तों देख रहे हैं यह बीमारी आती हैं तो चाहे फ्रूट बोरर हो या फिर तना छेदक हो, वाइट लट हो, हरी इल्ली हो, तो यह जो फंगस आते हैं, बीमारी आती हैं, इनसे भी बढ़कर है दोस्तों कुकड़ा रोग।
यानी लीफ कर्ल वायरस और वायरस कई प्रकार के आते हैं। तो इसके लिए आपको एक तो टाइमिंग पर पौधरोपण करना है, कोकड़ा रोग के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा बीमारी ज़्यादा स्प्रे ना करना पड़े, तो इसके लिए आप प्रिवेंटिव में कुछ पता होना, नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिमला मिर्च की फसल को टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी समय। दूसरा, जलवायु और तापमान। यदि टेम्परेचर हाई और लो होने की समस्या रहती है तो कीटों का प्रकोप बढ़ता है। इसके अलावा थर्ड बात के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, वैरायटी आपको वही लगाना है जिस पर जो वायरस है, लीफ कर्ल वायरस है, रेजिस्टेंस वैरायटी हो, उनका आपको चुनाव करना चाहिए। समय बुआई करें और खरपतवार मुक्त फसल रखिए, मल्चिंग पेपर लगाइए, वाटर मैनेजमेंट को सुधार के रखिए। ज़्यादा खरपतवार रहेंगे तो ये मान लीजिए दोस्तों ज़्यादा आपको स्प्रे करना पड़ेगा, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इन बातों को ध्यान रखना है। और वाटर मैनेजमेंट, ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी, हल्की हल्की सिंचाई आपको करना चाहिए। तो इसके लिए जो आपने कीट देख लिए, इसके बारे में हम बात तो करेंगे कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम बात करते हैं ज़्यादा स्प्रे ही ना करना पड़े, तो इसके लिए पीला और नीला स्टिकी ट्रैप आपको लगाना चाहिए। पीला और नीला स्टिकी ट्रैप लगाने से फ़ायदा ये होगा कि जो थ्रिप्स है, माइट्स है, इनका कंट्रोल मिलेगा। खासकर वाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी जो है दोस्तों, वो वायरस को काफ़ी ज़्यादा फैलाने का काम करती है। तो इसके लिए पीला और नीला स्टिकी ट्रैप आपको लगाना है नंबर 1। अब दोस्तों बात करते हैं कि शिमला मिर्च की जो क्रॉप है, इस पर जो स्प्रे शेड्यूल है, क्योंकि दिन के हिसाब से यदि आप स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तो कीट मुक्त, फंगस मुक्त और बढ़वार भी काफ़ी अच्छी होगी। तो जो भी हम स्प्रे करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि बस स्प्रे किए जा रहे हैं। रोग बीमारी का प्रकोप यदि रहता है तो फिर स्प्रे करने में भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। यदि आप हल्के स्टार्टिंग पर जो शुरुआती दिन होते हैं वहाँ पर आप इमिडाक्लोप्रिड है, एसिटाइमप्रिड है, एसीफेड है और प्रोफेनो हैं, साइपरमेथ्रिन का, इनका स्प्रे यदि आप करेंगे, नीम ऑयल, फिश ऑयल, इनका स्प्रे करेंगे तो फिर यकीनन दोस्तों आपको स्टार्टिंग पर ज़्यादा महंगे कीटनाशक स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे जैसे फसल वृद्धि ग्रोथ लेती जाती है उस हिसाब से आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। स्प्रे शेड्यूल दोस्तों उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है ड्रिंचिंग। तो ड्रिंचिंग करने से जो जड़ें होती हैं दोस्तों वो मिट्टी को जल्दी से जल्दी पकड़ लेती हैं। इसके लिए 1 से 2 ड्रिंचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट ड्रिंचिंग ट्रांसप्लांट से 2 से 3 दिन के आसपास की फसल होती है तो NPK 19-19-19 1 किलो, ह्यूमिक एसिड 1 किलो, 200 लीटर पानी घोल करके 1 एकड़ में जितने पौधे आपने लगाए हैं उस हिसाब से दोस्तों आपको ड्रिंचिंग करना चाहिए। सेकंड है ड्रिंचिंग, और जो ड्रिंचिंग आप कर रहे हैं जड़ों के पास करना है, पत्तों पर नहीं करना, स्प्रे नहीं करना है, बल्कि आपको घुट्टी की तरह 50 से लेकर 100 ml की दर से आपको प्रति पौधा पर ड्रिंचिंग करना चाहिए। सेकंड ड्रिंचिंग 6 से 7 दिन के आसपास की फसल होती है तो NPK घुलनशील खाद 1261 1 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट 500 ग्राम 200 लीटर पानी घोल करके वो ड्रिंचिंग करना चाहिए। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बतला दें, और हम बात कर रहे थे स्प्रे शेड्यूल। देखिए 2 ड्रिंचिंग करना काफ़ी होता है, लेकिन बात चल रही थी स्प्रे शेड्यूल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किसानों को ज़्यादा स्प्रे ना करना पड़े, या फिर जो भी स्प्रे कर रहे हैं बेहतरीन रिजल्ट मिल सके, तो हमारे किसान भाइयों का और हर एक किसान भाई की एक ही चाहत रहती है कि जो भी हम कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट हमको भरपूर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो स्प्रे आप करें बल्कि दिन के हिसाब से नहीं, बीमारी के हिसाब से करें। यदि सफ़ेद मक्खी का प्रकोप है तो इसके लिए जो स्प्रे शेड्यूल है कुछ इस प्रकार है, आइए समझते हैं। सफ़ेद मक्खी के लिए किसी एक कीटनाशक का आप स्प्रे ले सकते हैं। पीला और नीला ट्रैप तो आपको लगाना है। 15 लीटर की दर से किसी एक कीटनाशक का आप स्प्रे ले सकते हैं, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इनमें से कोई भी एक कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं सिलिकॉन चिप को मिलाकर। इसके अलावा यदि थ्रिप्स की समस्या है तो इसके लिए आप इन 3-4 जो कीटनाशक देख रहे हैं इनमें से कोई एक कीटनाशक स्प्रे कर दीजिए 15 लीटर की दर से। इसके अलावा माइट्स का प्रकोप भी होता है, तो जो कीटनाशक आप देख रहे हैं मकड़ी नाशक, इन दोनों में से कोई एक। फली छेदक का प्रकोप है तो अदामा की फेलेथोरा 25 ml, या फिर जो FMC की मार्शल आती है 40 ml, एम्पलीगो आती है 8 से 10 ml, और अदामा इंडिया कंपनी की 12 जाइट इंसेक्टिसाइड, इनको आप किसी एक को स्प्रे करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, लीफ स्पॉट आता है तो कोई एक फंगीसाइड को 15 लीटर की दर से आप दोस्तों स्प्रे कर सकते हैं। अब ब्लाइट भी आता है यानी झुलसा, तो झुलसा के लिए UPL की साफ स्टार्टिंग पर, डुपॉन्ट की करजट है, बायर की इन्फिनिटो है, कोई एक का स्प्रे कर दीजिए। तो इनमें से
आपको बेहतरीन रिजल्ट के लिए कोई एक स्प्रे कर दीजिए जैसी बीमारी रहती हैं। अब ज़रूर नहीं कि उसी कंपनी की कीटनाशक लेनी है, बल्कि जो भी आपको अच्छी लगे उसको ले सकते हैं। फल फूल ड्रॉप के लिए बायर की प्लानोफेक्स आपको 5 ml या फिर घरड़ा की चमत्कार 15 लीटर की दर से स्प्रे कर दीजिए। यदि आपको लग रहा है फल फूल ड्रॉप हो रहे हैं, तो फल फूल नहीं आ रहा है तो कोई एक टॉनिक का स्प्रे कर दीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों आप स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आप कन्फ्यूज हो रहे हैं कि हमको पता नहीं चल पा रहा है कि कौन से दिन क्या स्प्रे करना है, तो दिन के हिसाब से भी आप फॉलो कर सकते हैं। पहले हमने समझाया कि कौन सी बीमारी आती है, उनमें से कोई एक कीटनाशक का स्प्रे कर दीजिए। तो दिन के हिसाब से भी थोड़ा समझ लेते हैं। फर्स्ट स्प्रे 15 से 20 दिन बायर की एंट्राकोल फंगिसाइड 40 से 50 ग्राम लेना है। यूपीएल की लांसर गोल्ड 50 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। सेकेंड स्प्रे 30 से 40 दिन, थर्ड स्प्रे 60 से 80 दिन और फोर्थ स्प्रे 100 से 120 दिन के आसपास की फसल होती है। फिफ्थ स्प्रे 140 से 150 दिन की फसल होती है और छठवां स्प्रे 170 से 180 दिन के आसपास की फसल होती है। एवं सातवां जो स्प्रे है 190 से 200 दिन के आसपास की फसल होती है। घरड़ा की पोलेस, बायोआर 303 और बायर की ओबेरॉन इंसेक्टिसाइड, इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। तो जो 210 दिन तक यानी लगभग 7 महीने के आसपास तक का डोज दोस्तों हमने आपको बतला दिया। तो इस हिसाब से आपको स्प्रे आवश्यकता अनुसार चलाना चाहिए। ज़रूर नहीं कि जो हमने कीटनाशक फंगिसाइड के नाम बतलाए हैं उनको आपको अप्लाई करना है, फॉलो करना है। तो इस हिसाब से आवश्यकता अनुसार कीटनाशक फंगिसाइड का स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। अब बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल, यानी खाद जो आप न्यूट्रिएंट की पूर्ति करेंगे, तो आवश्यकता अनुसार खाद शेड्यूल। तो जो फर्टिगेशन शेड्यूल है, यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो 25 से 30 दिन की फसल होती है। प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करें इन तीनों खादों को। सेकंड खाद 40 से 50 दिन और थर्ड खाद के ऊपर बात करें 70 से 90 दिन। फोर्थ खाद 120 से 140 दिन और फिफ्थ खाद 150 से 160 दिन के आसपास की फसल होती है। तो इनको आवश्यकता अनुसार चलाना चाहिए। छठवीं खाद के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 180 से 200 दिन के बीच इन खादों को चलाइए। यदि आप दोस्तों ड्रिप से खेती करते हैं तो वाटर सेल्युअल फर्टिलाइजर छोड़नी पड़ेंगी। तो जो घुलनशील खाद हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। तो घुलनशील खाद में एक दिन में एक खाद चलानी है। जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है 5-5 दिनों के अंतराल पर आपको चलानी चाहिए। एक दिन में एक खाद, ध्यान रखिए। तो 15 दिन से लेकर 40 दिन के मध्य इन खादों को चलाइए। एक दिन में एक खाद ही चलानी, सभी खादों को नहीं छोड़ना है। तो ड्रिप से चलाइए। सेकंड कॉम्बिनेशन 45 से 70 दिन और थर्ड कॉम्बिनेशन 75 से 200 दिन के बीच इन कॉम्बिनेशन को चलाइए। एक दिन में एक खाद जो आप क्वांटिटी देख रहे हैं ड्रिप से आपको चलानी चाहिए। ये सभी की सभी खादें वाटर सेल्युअल हैं, यानी घुलनशील खादें हैं। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो कैप्सिकम की क्रॉप 7 से 8 महीने के आसपास चलती है। प्रथम तोड़ाई 65 से 70 दिन। लागत यदि आप वैज्ञानिक तरीके से ड्रिप विधि से खेती करते हैं तो 1.5 लाख रुपए के आसपास खर्च आएगा। स्प्रे शेड्यूल, खाद का शेड्यूल, मजदूर खर्च, जो भी आप वैरायटी लगाए हैं नर्सरी तैयार, तो 1.5 लाख कम से कम 1 एकड़ में खर्च लगने वाला है। बाजार भाव फ्लेक्सिबल रहता है, कम से कम 15 से लेकर 40 रुपये के मध्य हमारे किसान भाइयों को रेट देखने के लिए मिलता है। इससे ऊपर भी यदि रेट अच्छे रहते हैं तो 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये केजी तक का रेट भी किसान भाइयों को थोक रेट मिल जाता है। यदि आपके बाज़ार में जो मंडी है, लोकल मंडी, वहाँ पर यदि बाज़ार भाव अच्छे नहीं हैं तो आप बाहर यानी अदर स्टेट भी भिजवा सकते हैं। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 1 एकड़ में 50 से 60 टन के आसपास पैदावार देखने के लिए मिलती है। इससे भी उत्पादन बढ़ सकता है। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं 20 रुपये का रेट मिलता है, यानी 2000 रुपये कुंटल। और 1 एकड़ में पैदावार मान लेते 500 कुंटल, तो ये मान लीजिए दोस्तों 10 लाख रुपये के आसपास हमारा मुनाफा आ गया। 1.5 लाख लागत घटा देंगे तो जो दोस्तों हमारा नेट प्रॉफिट है वो 8.5 लाख रुपये के आसपास आएगा। तो जो नेट प्रॉफिट है, शुद्ध आमदनी है, वो बड़े आराम से आप 8 लाख रुपए तो ये मान लीजिए आप कमाई कर पाएंगे। तो कैप्सिकम की एक ऐसी फसल है जो कि सभी किसान भाई खेती कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देने वाली यह सब्जियों में से एक है। तो हमारे किसान भाई कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च की खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब यदि बाजार भाव थोड़ा कम भी रहते हैं, उत्पादन कम भी रहता है, तो अभी आप 1 एकड़ से 6 से 7 लाख रुपए कमाई कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। आपके मन में कोई सवाल हैं या फिर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।